महाराजा सूरजमल। पहले तो मैं महाराजा सूरजमल जी के चरणों में नमन करता हूं और पूरी कमेटी, हमारे कड़वासरा साहब एज ए कमेटी के प्रेसिडेंट और सभी पदाधिकारीगण कमेटी के, हमारे फूलका गांव के सभी ग्रामवासी, हमारे आसपास से आए हुए सभी ग्रामवासी, और उनका सबका स्वागत और सभी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे नॉट एज ए एमएलए बल्कि एक अपने परिवार का सदस्य समझकर यहाँ आमंत्रित किया। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके साथ साथ आज हमारे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब नायब सिंह सैनी जी, डांडा साहब हमारे मंत्री जी और सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए। और बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, इस फूलका गांव का सहयोग बहुत बड़ा रहा था। किसान आंदोलन में लाखों के लड्डू बनाकर यहाँ से भेजे गए थे जब किसान साथी अपनी लड़ाई जीते थे। और एक, मैं तो यही कहूँगा कि एक भाव जो मुख्यमंत्री जी के लिए इस इलाके का आज देखने को मुझे मिल रहा है, और जो एक विश्वास और एक उम्मीद जो जगी है हमारे इलाके में मुख्यमंत्री साहब के प्रति, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, ये एक कुदरत की, ईश्वर की, परमात्मा की देन होती है कि आज किसान आंदोलन एक बार फिर से ऐसे लग रहा है कि शायद शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी सीएम साहब के प्रति एक विश्वास जताना, इस एरिया ने तो हमारे नारायण खेड़ा टंकी आंदोलन के अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया। आज सभी वो ग्रामवासी, सभी संघर्षशील साथी यहाँ मौजूद थे। एक उनका इनके प्रति विश्वास, ये एक ईश्वर की देन है। और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से मुख्यमंत्री साहब इसी विश्वास को बनाकर रखेंगे और 36 बिरादरियों के लिए एक समान, सबको मान सम्मान देंगे और काम को महत्व देंगे। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो व्यक्ति भी काम करते हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं तो बीजेपी के अंदर रहा हूँ, लेकिन उस समय जो कमियां थी, जो काम नहीं हो पाते थे, तो उस समय मैं उन चीज़ों के विरोध करने में भी कभी पीछे नहीं हटता था। तो लेकिन हाँ, जो व्यक्ति काम करेगा उनको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि हम किसी भी पार्टी के सदस्य हैं। हम आखिरकार काम तो अपने देश की तरक्की और उन्नति के लिए कर रहे हैं, और उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हमको सबको योगदान डालना चाहिए। आज आए हैं यहाँ पर और बिना मांगे एक अपनी तरफ से एक सामाजिक काम के अंदर सहयोग देकर गए हैं। उनके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब आप लोगों ने देखा भी है कि आज ये कोई राजनीतिक बात करने का समय नहीं है, हम एक सामाजिक प्रोग्राम में आए हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो हैं वो ये अफसरों को कहते हैं कि इनका काम नहीं करना। मैं आज शाम तक एक वीडियो भी जारी करूंगा कि किस प्रकार से अगर डी प्लान के पैसे भी अगर एमएलए कोटे के लगे तो कुछ हमारे प्रेस वाले साथी जो गलत न्यूज़ छापकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझूंगा कि जो क्रेडिट पॉलिटिक्स है वो नहीं होनी चाहिए। मेरी तो सिर्फ एक ही सोच है कि काम होना चाहिए, और जो व्यक्ति अच्छा काम करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको क्रेडिट मिलेगा भी, वो ऑटोमेटिकली मिलेगा, कहने की ज़रूरत नहीं। आज यहाँ पर आए हैं और आप देखिए कि खासकर ये गांव जो है, इस बार इन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। पिछली बार मैं आज़ाद खड़ा था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समर्थन में, तब भी मुझे सहयोग दिया। पुराने समय के अंदर ये गांव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति इनका बहुत तगड़ा रुख रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि फिर भी आज सभी ने यहाँ पर उनको इतना मान सम्मान दिया, स्पेशल बुलाया सीएम साहब को। तो इससे एक चीज़ तो जाहिर हो गई कि लोग अब किसी भी पार्टीबाजी से उठ के आज इंसान के काम को अहमियत देने लग गए, और ये अच्छी बात भी है, ये होना भी चाहिए। समय पहले एक बात कही थी कि जितने अड्डे नशे वाले चल रहे हैं, जो लोग नशा बेच रहे हैं, उनकी
जानकारी हमें दीजिए, हमने एक नंबर भी जारी किया था और उस इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा। वो लिस्ट हमारे पास आ भी चुकी थी और मैं तो यही कहूँगा कि जल्द आप देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे लोगों पे सख्त एक्शन होता है और नशा मुक्त बनाने के लिए हमारे इलाके को हम दिन रात एक कर देंगे। पिछला प्रोग्राम एक सरकार का प्रोग्राम था और सरकार के प्रोग्राम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन खुद इनविटेशन देके इनवाइट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें गड़बड़ी करने का काम किया। उससे क्या हो जाएगा? बल्कि जब कोई व्यक्ति किसी को धोखे से दबाने का काम करता है तो परमात्मा ईश्वर सच्चे पातशाह उतना ही उसके सिर पे हाथ रख के उसको उभारने का काम करते हैं और वो आपने देखा भी। और आज का प्रोग्राम जो था ये कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, ये एक समाज का प्रोग्राम था और ये पूरा समाज मेरा परिवार है। मैंने आपको पहले बताया कि नॉट एज ए MLA, अपने परिवार के सदस्य के तौर पे मुझे यहाँ बुलाया था और मेरे परिवार का प्रोग्राम है तो उसमें क्यों नहीं आऊँगा मैं।